दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में आज क्लास 30 है। ऑलरेडी हम मॉडर्न हिस्ट्री की 29 क्लासेस कर चुके हैं। यदि आपने क्लासेस नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन सारे वीडियोस पर पहुंच सकते हैं और इन क्लासेस को कर सकते हैं। अभी पिछले 2 दिन से हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके विभिन्न अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने कांग्रेस की 1885 से लेकर 1916 तक के अधिवेशन के बारे में पढ़ा है और आज के सेशन में हम 1916 के बाद की यानी 1917 से लेकर 1947 तक के सारे प्रमुख अधिवेशन को पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ए ह्यूम हैं। प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब बात करते हैं 32वें कांग्रेस अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1917 में कलकत्ता में हुआ था। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि यूरोपीय थी, आयरिश महिला थी ये। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कौन प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तो याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। इस अधिवेशन में गांधी जी उपस्थित थे। उन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया था। बात करते हैं 33वें कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1918 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। इस अधिवेशन में जो नरम दल के नेता थे, जिनमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। इस अधिवेशन के लिए पहले तिलक का चुनाव हुआ था, परंतु वह इसी समय एक मुकदमे की पैरवी हेतु लंदन चले गए थे, अतः मालवीय जी को अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन में सबसे पहले जनता के मौलिक अधिकार की मांग की गई। 1918 के अधिवेशन का जो मेन उद्देश्य था वो था रॉलेट एक्ट का विरोध करना और उस पर विचार विमर्श करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। 34वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 में अमृतसर में होता है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हो चुका था, इस बैठक में इस हत्याकांड की निंदा की गई। कांग्रेस ने एक तहकीकात कमेटी गठित की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेगी कांग्रेस, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन का समर्थन प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 35वां कांग्रेस अधिवेशन 1920 में नागपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता बी राघवाचारी ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया तथा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 25 पैसा धनराशि नियत की गई और जो न्यूनतम उम्र है उसको 21 वर्ष कर दिया गया। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की तथा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर रियासत के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन की बात की गई, तो याद रखिएगा। बात करते हैं 36वें कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1921 में अहमदाबाद में होता है, जिसके अध्यक्ष CR दास को बनाया जाता है, किंतु ये इस समय जेल पर होते हैं। मात्र कागजी अध्यक्ष बने हैं इस अधिवेशन के। इनका प्रतिनिधि अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? हकीम अजमल खान ने। ठीक है, किसने की थी? हकीम अजमल खान ने, क्योंकि CR दास इस समय जेल में थे। इस अधिवेशन के पहले 1920 में एक विशेष कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और इसी में असहयोग प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, तो 1920 के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कराया। याद रखिएगा, पूछा जाता है। 37वां कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया। कहाँ पर? गया, बिहार में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता CR दास ने की। इसमें भी अध्यक्षता CR दास ने नहीं की, क्योंकि इस समय भी ये जेल में थे। याद रखिएगा। ठीक है, इस अधिवेशन में काउंसिल में
प्रवेश को लेकर जोरदार पैरवी की गई। कुछ कांग्रेस के लीडर थे जो ये बात कह रहे थे कि हमें बाहर से नहीं बल्कि जो कैबिनेट है उसमें जाकर, यानी कि अंग्रेजी सरकार में जाकर काउंसिल में प्रवेश कर कर अपना विरोध वहाँ दर्ज कराना चाहिए। लेकिन जो सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद ने इसका डटकर विरोध किया। अंततः जो काउंसिल में प्रवेश का प्रस्ताव था वो गिर गया और इसी बात के विरोध में 1923 में स्वराज पार्टी अस्तित्व में आती है। कौन कौन होते हैं उसमें? CR दास होते हैं और मोतीलाल नेहरू होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 38वां कांग्रेस अधिवेशन काकीनाडा में होता है 1923 में। अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली बनते हैं। लेकिन इसी समय पुनः 1923 में दूसरा कांग्रेस सम्मेलन दिल्ली में होता है जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेसी अध्यक्ष बनते हैं, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1923 में काकीनाडा में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में काकीनाडा में की गई। 39वां कांग्रेस अधिवेशन 1924 बेलगांव में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता पहली और अंतिम बार किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, जो 1916 लखनऊ पैक्ट से एक साथ हो गए थे। अब वो 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी किसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे और अंतिम बार। 40वां कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1925 कानपुर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्ष कौन होती है? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। साथ ही ये दूसरी महिला हैं क्योंकि पहली महिला हम पढ़ चुके हैं, कौन है? एनी बेसेंट हैं। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा, याद रखिएगा। 43वां कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1928 कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। प्रथम बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया तथा कांग्रेस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपना विदेश विभाग खोलती है, याद रखिएगा। विदेश विभाग खोला गया और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नेहरू की रिपोर्ट थी उसकी खिलाफत की थी, याद रखिएगा। 44वां कांग्रेस अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में लाहौर में होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इस अधिवेशन की महत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित कर दिया गया था। एक्चुअली जो पिछला अधिवेशन था जिसमें हमने बताया कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की खिलाफत की थी, तो इन लोगों ने खिलाफत ही इसलिए की थी क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज कहीं पर भी मेंशन नहीं था। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू नाराज़ हो जाते हैं और नेहरू रिपोर्ट की खिलाफत करते हैं, ठीक है। तो इस वाले अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित कर दिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 1929 में वाकर अली की अध्यक्षता में श्रमिक अनुसंधान विभाग की भी स्थापना की गई, ठीक है। श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई, किसकी अध्यक्षता में? वाकर अली की अध्यक्षता में। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाता है क्योंकि कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो सब ने अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे। उसके बाद होता है 45वां कांग्रेस अधिवेशन, मार्च 1931 में होता है कराची में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अधिकतर कार्यक्रम इस अधिवेशन के आर्थिक प्रस्ताव पर केंद्रित थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा।
गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, पैक्ट हुआ था, उसका अनुमोदन कांग्रेस ने अपने मंच से किया था, याद रखिएगा। 46वां कांग्रेस अधिवेशन 1932 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ रणछोड़ लाल दास ने की थी। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय को करनी थी, किंतु उनको कारावास हो जाता है, जेल हो जाती है, जिसके कारण प्रतिनिधि के रूप में सेठ अमृतलाल रणछोड़ लाल दास करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 47वां कांग्रेस अधिवेशन 1 अप्रैल 1933 को कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। इनका नाम नलिनी सेन है, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, यह इनका परिवर्तित नाम है। यह एक अंग्रेज महिला थी, तो याद रखिएगा प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती नलिनी सेन। किस अधिवेशन में थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1933 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। 48वां कांग्रेस अधिवेशन जो अक्टूबर 1934 में बंबई में होता, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। याद लिख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी समय कांग्रेस समाजवाद दल की स्थापना हुई थी और 1935 में फिर से कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाता है व्यस्तता के कारण। 49वां कांग्रेस अधिवेशन 1936 में लखनऊ में होता, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके अगर प्रमुख फैक्ट्स की बात करें इस अधिवेशन की, तो कांग्रेस का लक्ष्य इस अधिवेशन में समाजवाद निर्धारित किया गया था और खुद इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को समाजवादी घोषित किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस संसदीय बोर्ड, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड या कांग्रेस संसदीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। साथ में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को समाजवादी भी घोषित किया था। 50वां कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1937 में फैजपुर बंगाल में होता, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यह पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में संपन्न हुआ था। इसमें कृषि कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया था, इसीलिए 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम घोषित भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये किसानों में समर्थित, किसानों के लिए समर्पित अधिवेशन था कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? फैजपुर बंगाल में एक गांव में हुआ था। 51वां कांग्रेस अधिवेशन फरवरी 1938 को हरिपुरा गुजरात में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कांग्रेस के दोनों ही कांग्रेस के अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। 52वां कांग्रेस अधिवेशन जो त्रिपुरी में हुआ, त्रिपुरी कहाँ पड़ती है? जबलपुर एमपी में पड़ती है। इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, ईयर्स याद कर लीजिए, 1938 और 1939। अगर हम 92वें कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, जो बड़ा विवाद हुआ था इस समय, पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के पद हेतु 2 प्रत्याशी खड़े किए गए थे। अभी तक क्या होते थे, जो भी प्रत्याशी खड़ा हो जाता था उसको वो सर्वसम्मति से खड़ा होता था और निर्विरोध वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन इस बार पहली बार 2 प्रत्याशी खड़े हुए, जिसमें गांधी जी के द्वारा समर्थित व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र उम्मीदवार थे। सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले थे। ठीक है, वहीं सीतारमैया को 1377 मत मिले थे। लेकिन इसी कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु गांधी जी से विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 53वें कांग्रेस अधिवेशन की, जो 1940 में रामगढ़ में होता है, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। इसके बाद अबुल कलाम ही अध्यक्ष बने रहते हैं 1945 तक। इसीलिए सर्वाधिक समय के लिए कोई अगर अध्यक्ष बना तो वो कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। ये प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक समय के लिए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगर हम बात करें इस बीच क्या हुआ था, तो रामगढ़ अधिवेशन के कुछ समय पश्चात
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो जो कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन थे सब स्थगित हो गए थे और सभी कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश सरकार ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही थी। कांग्रेस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था। इसी कारण 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं हो सका। लगातार 1940 से लेकर 45 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष पर बने रहे और इसी कारण ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के अध्यक्षता काल में संपन्न हुआ और इन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार भी हुई। ठीक है, प्रताड़ना कैसी? सरकारी प्रताड़ना। 54वां कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये 1946 में मेरठ कहाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं स्वतंत्र भारत में। अगर हम प्रमुख तथ्य की बात करें तो पहले इस 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु किसी कारणवश उन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए कृपलानी जी अध्यक्ष चुने गए। JB कृपलानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, परंतु 1947 में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और अध्यक्ष कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं प्रमुख अधिवेशन से संबंधित फैक्ट्स। अगर हम क्विक रिवीजन करना चाहें कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है जो 1917 में बनती हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये सब याद रखिएगा फैक्ट जो मैं रिवाइज करा रही हूँ, ना हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। ठीक है, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बना 1920 में। कांग्रेस के सर्वाधिक 7 बार अबुल कलाम आज़ाद और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनते हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस सर्वाधिक 7 बार अध्यक्ष कौन बना? अबुल कलाम आज़ाद। हमने अभी बात की 1940 से लेके 45 तक बने रहते हैं और 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में भी यही अध्यक्ष होते हैं। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन ये उस समय लंदन चले जाते हैं किसी मामले की सुनवाई के लिए, पैरवी के लिए। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए कांग्रेस की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक ने कितनी बार की? एक भी बार नहीं, 1 बार 2 बार। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है जो 1924 में हुआ था, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन, और यहीं पर मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई थी। ठीक है, यदि हम बात करें 1931 के कराची अधिवेशन में, तो सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और का प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रखिएगा, 1931 का कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1933 में कांग्रेस को पहली बार प्रतिबंधित किया था, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। और भी फैक्ट की बात करें तो जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शयानी ने की थी। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था, याद रखिएगा। तो दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन हैं। कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम गाया गया था, परंतु ये 1896 में हुआ था। दूसरे कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में होता है, इसमें जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस में दूसरी फूट 1918 में पड़ती है। इसमें नरमपंथी इस्तीफा दे देते हैं, जिसमें एक बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी थे। 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की अपील की थी। तो ये हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न कर सकते हैं। आपकी
किसी भी क्वेरी का समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।